कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। भगवान अपने विषय में ज्ञान और विज्ञान दोनों ही प्रदान कर रहे हैं। कल हमने देखा, भगवान ने बताया बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलवानों का बल भगवान कहते हैं मैं हूं, पर कैसा बल? जो कामना और राग अर्थात पैशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आसक्ति कहते हैं, उससे शुद्ध है, उससे विमुक्त है। ज्यादा जो बलवान होते हैं उन्हें अपने बल का ऐसा घमंड होता है कि वे उस बल के वशीभूत होकर के ऐसे ऐसे अधर्म और अन्याय कर बैठते हैं। अपने सुख और भोग के मद में मोहित हुए वे ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि वे सब कामना और राग के अधीन हो जाते हैं और उनके बंधनों में बंध जाते हैं। परंतु भगवान वैसे नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है, उनके समस्त कर्म शुद्ध पवित्र होते हैं, तो उनका बल भी पवित्र है। और जिस भी मनुष्य में ये बल होता है उसके सारे समकर्म भी पवित्र शुद्ध होते हैं। इसीलिए जो भगवान के भक्ति करते हैं, अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं, आप देखेंगे उनके अंदर कामना और राग की कमी होती है, वे उससे मुक्त होते हैं। उनमें बल तो बहुत होता है, आध्यात्मिक बल भी बहुत होता है, और धृति, आत्मशक्ति, मनोबल भी बहुत होता है, और वो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। महात्मा गांधी जी, जिसे कहता जाता है कि ये 70 साल का बूढ़ा इतना कमजोर है, परंतु इसकी आत्मशक्ति इतनी महान है कि ये पूरी अंग्रेज सेना को रुका सकता है। इसकी आत्मशक्ति, इस प्रकार की आत्मशक्ति, ये जो बल है, ये धीरता है, ये धैर्य है, ये आत्मविश्वास है, ये भगवान की कृपा होती है, तब मनुष्य में ये आता है। वह मनुष्य भयभीत नहीं होता है, भय उसके आसपास भी नहीं होता है, न उसके व्यवहार में होता है। उसे कुछ इच्छा नहीं है, कुछ कामना नहीं है, वह अपना प्रयत्न करता है जो हो जाए जैसे प्रभु की इच्छा। धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कामना, स्त्री और पुरुष का ये जो मिलन है, संभोग है, मैथुन जो है, ये संसार की सबसे बड़ी बांधने वाली, सबसे ज्यादा बांधने वाली ये हमारा स्वभाव है। स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण। और इसीलिए प्रभुपाद ने तो इस्कॉन के जो मूलभूत 4 प्रतिबंध है, उसमें से एक प्रतिबंध ही यही रखा है कि पर स्त्री गमन नहीं होना चाहिए, न शारीरिक, न वाणी से और न मन से, ये पर स्त्री गमन नहीं होना चाहिए। तो जब पर स्त्री गमन होता है तो वो धर्म के विरुद्ध में होता है। ये जो धर्म अविरुद्ध है, यह इस्कॉन का प्रतिबंध है। इसी श्लोक को आधार बना करके प्रभुपाद ने अपना चौथा प्रतिबंध लगाया है कि पर स्त्री गमन नहीं होना चाहिए, या पर लिंग गमन नहीं होना चाहिए। तो धर्मा अविरुद्ध भूतेषु, और जब मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है तो उसके भीतर जो थोड़ी सी जो काम वासना होती है, जो अच्छे से नियंत्रित होती है और जो केवल धर्म के अनुकूल होती है, वह जो विशेष काम वासना है पूर्णतः नियंत्रित, वह स्वयं भगवान है। कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान ने कहा है मैं हूं। भगवान, ऐसा आवश्यक नहीं है कि भगवान साकार रूप में होंगे तो ही भगवान है। भगवान की शक्तियां भी भगवान से अभिन्न हैं, भगवान के गुण भी भगवान से अभिन्न है,
भगवान का तेज भी भगवान से अभिन्न है, इसीलिए भगवान कहते हैं वह भी मैं ही हूं। यहाँ तक भगवान ने हमें अलग अलग प्रकार से अपने गुणों की, अपनी शक्तियों की पहचान दी। तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ। इस प्रकार भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी सत्ता कैसा, उनके किस प्रकार से वे इस संसार में ओतप्रोत हैं, हमारे समस्त जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्, कैसे वे सब में ओतप्रोत हैं, सब कुछ उन्हीं के कारण संभव होता है, ये भगवान ने हमें बताया। अब भगवान ने आगे अभी और बताने वाले हैं। इस पूरे अध्याय में भगवान अपने ज्ञान और विज्ञान से अपने विषय में अपनी समस्त गुण और किस प्रकार उन्होंने इस सृष्टि को चलायमान बना रखा है, इसका आधार वे बन रखे हैं, कैसे हमें भगवान को पहचानना है, ये भगवान हमें निरंतर बताते जाते हैं। और अब आज के श्लोक में 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्चैये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। All states of being, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of this material nature. श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है ये, जो, च तथा एव निश्चय ही सात्विका सतोगुणी भावाः भाव राजसाः रजोगुणी तामसाः तमोगुणी च भी ये, जो। दूसरी पंक्ति मत मुझसे एव निश्चय ही इति इस प्रकार तान उनको विद्धि जान तू जानो न कभी नहीं तू लेकिन अहम मैं तेषु उनमें ते वे मई मुझमें। इस श्लोक का तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। और इधर उधर भटकिए मत, एक शास्त्र पकड़ लीजिए गीता, एक भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम का महामंत्र अभ्यास के लिए, बस जीवन सफल हो जाएगा। ये चैव सात्विका भावाः राजसास् तामसाश्च। ये पहली पंक्ति में भगवान ने 3 प्रकार के गुणों का वर्णन किया है। हम जानते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक इस प्रकार के भाव होते हैं। यहाँ पर भगवान ने गुण के बदले में भाव शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भाव किस में होते हैं? ये मनुष्य में भाव होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जैसे मनुष्यों में भगवान बल भी हैं, तप भी हैं, तेज भी हैं, बुद्धि भी हैं, जीवन भी है, इसी प्रकार मनुष्य में जो भाव है
वे भी भगवान ही के दिए हुए हैं, वे भी भगवान से ही उत्पन्न है। तो अब तक भगवान ने वो बताया, अब भगवान ये बता रहे हैं जो राजसिक और तामसिक गुण है, भाव है, उन्हें हम नकारात्मक और मनुष्य के पतन का कारण मानते हैं। इसीलिए ये भी हमें विचार आ सकता है कि भगवान इस प्रकार निम्न कोटि की, निम्न रूपी भाव क्यों है। भगवान तो सतोगुणी ही होने चाहिए, भगवान में तो रजोगुण और तमोगुण है ही नहीं, भगवान में तो वह है नहीं, भगवान सतोगुणी के भी परे हैं, दिव्य गुणी है, परंतु ये उत्पन्न भगवान से ही होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भगवान ने ये जिससे उत्पन्न किया है तो भगवान को वो प्रभावित कर सके। जैसे हम मनुष्य और समस्त भूत प्राणी भगवान से उत्पन्न हुए हैं, परंतु भगवान हमसे ऐसा लगाव भी नहीं करते कि हमें सदैव अपने परम धाम में ही बैठा के रखते हैं। नहीं, भगवान बना करके, हमारी उत्पत्ति करके हमें अपने संघर्ष पर अपने जीवन में सिद्ध कर देते हैं, और अब हमारा जीवन है कि हम कैसे उसका उद्धार करें, कैसे अपना स्वयं का कल्याण करें, कैसे अध्यात्म में प्रयत्नशील रहें, कैसे योग में आरूढ़ रहें और योग में प्रगति करते जाएं। ये हमारी तत्परता है, हमारे प्रयत्न हैं, हमारे प्रयोग हैं, हमारी भक्ति है, हमारी श्रद्धा है, हमारी दृढ़ता है, हमारी आत्मशक्ति है। तो भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों ही जो भाव हैं, यहाँ पर भगवान ने गुण के बदले में भाव शब्द का प्रयोग किया है, ये तीनों ही भाव भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, और ये भाव जो हैं ये इन गुणों पर ये आधार होते हैं। तो सात्विक गुण होता है तो सात्विक भाव होते हैं, राजसिक गुण होता है तो राजसिक भाव होते हैं, और तामसिक गुण होता है तो तामसिक भाव होते हैं। भगवान ने इस तीनों गुणों के ऊपर एक पूरा अध्याय, योग का अध्याय ही बनाया है। 14वां अध्याय यानी 14 चैप्टर गुणत्रय विभाग योग के नाम से आता है, और उनमें उस अध्याय में इन तीनों गुणों का विस्तार से भगवान ने चर्चा की है कि कैसे ये तीनों गुण हमें प्रभावित करते रहते हैं, हम इनके अधीन रहते हैं, इनके परवश रहते हैं, और हमारे सारा स्वभाव, हमारे समस्त कर्म इनके अधीन ही होते हैं। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं मत एवेति तान विद्धि, वे मुझसे उत्पन्न होते हैं। एव इति तान विद्धि न त्वहम तेषु में, परंतु वे मुझ में नहीं है। भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है। यदि भगवान भी सात्विक और राजसिक होते और तामसिक भी होते तो फिर भगवान का जो हम जिन्हें भगवान समझते हैं वे वैसे होते ही नहीं। भगवान स्थिर नहीं होते, सदैव धर्मपरायण नहीं होते, सदैव धर्म के रक्षक भी नहीं होते, सदैव हमारा कल्याण करने वाले भी नहीं होते। जब जब भगवान में राजसिक और तामसिक गुण होता, वे धर्म के भक्षक बन जाते, अधर्म का पालन करते स्वयं भी, और हमारी भी रक्षा नहीं करते। परंतु भगवान ऐसे हैं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये राजसिक, तामसिक और सात्विक भाव और गुण भगवान के भीतर है ही नहीं। भगवान निर्गुण है। जैसे प्रभुपाद ने बताया, भगवान गुणातीत हैं। गुणातीत शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान गुणों के परे हैं। इसके लिए भगवान ने 18वें अध्याय में और 14वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक दिए हैं, जिन्हें हम जोड़ करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है, हम करेंगे 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। सत्व, रज और तम इति गुणाः, ये गुण है और ये प्रकृति से संभवाः अर्थात उत्पन्न होते हैं। निबध्नन्ति, ये ही, हे महाबाहो, ये शरीर से जीव का बंधन यही करते हैं। देहिनम अव्ययम, जो शाश्वत और नित्य जीव है उसका अनित्य देह से ये गुण ही संबंध बनाते हैं। हम विचार कर सकते हैं कि कैसे जो शाश्वत और नित्य है उसका अनित्य, अशाश्वत और क्षणभंगुर इस देह के साथ कैसे बंधन में आ जाता है। तो उसका कारण ये गुण है। जब तक हम इन गुणों के पार नहीं जा सकते तब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकते। गुणों के पार जाने के लिए मन भी स्थिर होना पड़ेगा, योग में भगवान में श्रद्धा होनी पड़ेगी,
हमारे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य भगवान होना पड़ेंगे और संसारिक कोई आसक्ति कामना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार सारे पुण्य पाप कर्म शून्य हो जाने चाहिए। इस प्रकार जब ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी तभी जाकर के हम गुणातीत हो सकेंगे। और भगवान तो नित्य गुणातीत है, तो ये जब वो गुणातीत है, इन गुणों के अतीत हैं, तो ये गुण कैसे भगवान को मान सकते हैं? इन गुणों से उत्पन्न ये जो भाव है ये कैसे भगवान को प्रभावित कर सकते हैं? ये गुण उन्हें ही प्रभावित करते हैं जो इनके अधीन है। भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। जो जीवात्मा है, जो अविनाशी है, उसको बांधने की शक्ति है इन गुणों में, परंतु जो परमात्मा है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसको बांधने की शक्ति इन गुणों में नहीं है। ये गुण तो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और प्रकृति स्वयं भगवान से उत्पन्न होती है। भगवान ने 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों में अपनी अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया है। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति और एक परा प्रकृति। अब इस श्लोक में 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अपनी और प्रकृति के विषय में बताया है। कौन सी प्रकृति है वे? ये गुण। पहले भगवान ने 8 अपरा प्रकृति का वर्णन किया, फिर एक परा का वर्णन किया, और इस प्रकृति को भगवान, अब जो प्रकृति भगवान बता रहे हैं उसका नाम भगवान की माया है। ये तीसरी कह सकते हैं आप, ये तीसरी कक्षा है। पहली कक्षा है अपरा प्रकृति, दूसरी कक्षा है परा प्रकृति, और ये तीसरी कक्षा है गुणों की प्रकृति जो माया कहलाती है। और ये माया ही है जो अपरा प्रकृति का परा प्रकृति से संयोग कराती है, उन्हें बांधती है, परा प्रकृति को अपरा प्रकृति से बांध देती है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भगवान ने इसके पहले जितने श्लोक बताए 7वें अध्याय के 4 श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक, तब तक भगवान ने अपरा और परा प्रकृति इनका वर्णन किया। भगवान ने अपने विभिन्न गुणों का, स्वयं का किस प्रकार भगवान इस संसार में ओतप्रोत है, यह बताया। अब भगवान यहाँ से हमें अपनी तीसरी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, और वह है भगवान की प्रकृति जिसका नाम है त्रिगुणात्मयी माया। आगे आने वाले श्लोकों में भगवान उसके विषय में विस्तार से बताएंगे। और ये त्रिगुणमयी जो माया है, यही निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, यही हम अविनाशी जीव को इस नाशवान शरीर के साथ में, इस संसार के साथ में जोड़ती है। जब तक हम इसके पार नहीं जा पाएंगे इस त्रिगुणमयी माया के, तब तक ये शरीर के साथ हमारा जो बंधन है, इससे हम छूट नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैं एक और श्लोक जोड़ना चाहूंगा 18वें अध्याय से। हरे कृष्णा। तो 18वें अध्याय का 40वां श्लोक है ये, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्त यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः। न तद अस्ति पृथिव्याम च, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है। न तदस्ति पृथिव्याम च दिवि देवेषु वा पुनः। दिवि अर्थात आकाश, और देवेषु अर्थात देवलोकों में ऐसा कोई भी नहीं है। सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तै यदेभिस्सा त्रिभिर्गुणैः। सत्वम यहाँ पर जो है वो सत्व गुण से संबंधित नहीं है। उसका अर्थ यहाँ पर, उसका अर्थ है सत्वम अर्थात ऐसा अस्तित्व, ऐसा, इस समय और दूसरा शब्द नहीं ध्यान आ रहा, ऐसा सत्वम अर्थात ऐसा अस्तित्व जो प्रभुपाद ने शब्द प्रयोग किया है, प्रकृति जैर्मुक्तम, जो प्रकृति के इस जय ही अर्थात प्रकृति से उत्पन्न, ये प्रकृति से उत्पन्न होने की ये जो संरचना है, ये जो योजना है, इससे मुक्त ऐसा हो। प्रकृति जैर्मुक्तम यदे भी ही स्यात् त्रिभिर्गुणैः, ऐसा कोई भी नहीं है जो इस 3 गुणों वाली भगवान की प्रकृति से उत्पन्न
से मुक्त हो। कहां पर भगवान बताया? इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई नहीं है। भगवान ने दूसरा बताया आकाश में और देवताओं के लोक में। भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरे परम धाम में भी ऐसा कोई नहीं है। भगवान के परम धाम में जो भी हैं वे इस प्रकृति के गुणों से बंधते ही नहीं है। प्रकृति के गुण जो हैं उनकी सत्ता यहाँ तक ही है, ब्रह्मलोक तक ही है, जहां पर जा जा करके पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने इस 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में स्पष्ट बता दिया कि ये जो न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः, पृथ्वी लोक ब्रह्मलोक तक, आकाश और देवलोकों में, ब्रह्मलोक भी ब्रह्मदेव का लोक है, देवताओं का ही लोक है वह। ब्रह्म 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 भी देव है, ब्रह्मदेव हैं वे। तो ब्रह्मलोक तक, देवताओं के लोक तक ऐसा कोई नहीं है जो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त है। सभी बंधे हुए हैं। भगवान ने ये कहते हुए ये नहीं कहा कि मैं भी इससे बंधा हुआ हूं। कौन कौन बंधे हुए हैं उसका वर्णन कर दिया, उसका पूरा विस्तार बता दिया, ऐसा कोई भी नहीं। तो क्या ये कहना चाहते हैं भगवान की जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक हम इससे मुक्त ही नहीं हो सकते? नहीं, भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा। आगे इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये संभव है, इससे मुक्त हो, इस शरीर के साथ भी इससे मुक्त हो सकते हैं। ऐसे पहले भी हुआ है, महात्मा गांधी हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, ये सब गुणातीत पुरुष हैं। हम भी हो सकते हैं। क्या हमें महात्मा होने की आवश्यकता है? नहीं। हम यदि अच्छे कर्म करेंगे, सारे पापों के पाप कर्म फलों को शून्य कर लेंगे, सदैव स्वधर्म और कर्म का पालन करेंगे, भक्ति में भगवान की भक्ति करेंगे, श्रद्धा करेंगे, अपने स्वधर्म का पालन करेंगे, नित्य योग के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, तो ये अपने आप में ही गुणातीत व्यवहार है। क्योंकि ये जो गुण हैं ये तो हमें संसार में सुख, भोग, ऐश्वर्य, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, इन्हीं में लिप्त करते हैं। और जब हम इनसे पार हो करके अपना जीवन के उद्देश्य के प्रति अपने आप को प्रयत्नशील करते हैं, प्रगतिशील करते हैं, उस तरफ ही हम चलते हैं, दृढ़ होकर के, एकाग्र होकर के, एकनिष्ठ होकर के, तो उसका अर्थ ही यही है कि हम इन गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर के वह जीवन का व्यापन कर रहे हैं। हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वह गुणों से मुक्त हो गया है वह। और इसीलिए इसी संसार में रहते रहते वह मनुष्य मुक्ति के योग्य हो जाता है, वह योगी मुक्ति के योग्य हो जाता है। भगवान ने पहले भी ऐसा बहुत बार बताया है। तो ये जो भगवान ने अब क्या बताया इस श्लोक में, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि ये चैव सात्विका भावः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। हमें इसमें से क्या क्या समझना है कि जो जो भगवान से उत्पन्न होता है वो अप्रिय हो, अनिच्छन भी हो, तो भी वे भगवान से उत्पन्न होते हैं। वे हमें प्रभावित करने के लिए उत्पन्न होते हैं, हमें हमारे कर्म फलों को प्रदान करने के लिए उत्पन्न होते हैं। वे गुण हमें बांधने के लिए उत्पन्न होते हैं। वे गुण हमें हमारे कर्म फलों को भोगने के लिए एक सुव्यवस्थित भगवान की संरचना है, योजना है, जिससे हम छूट नहीं सकते। उससे छूटने के लिए हमें जो कुछ भी अभी पहले कहा था वो सब करना होगा, तभी हम उनसे छूट पाएंगे। और उनसे छूटना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान इस प्रकार बहुत से, जिन्हें हम नेगेटिव कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं, वैसी भी उत्पत्ति करते हैं। इसीलिए यह भी मान लेना चाहिए कि जो आसुर हैं वे भी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान ने ये कहा भी है गीता में, ये सब हम मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान ने यहाँ तक कहा है कि जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, भूत प्राणी, जो 84 लाख योनि है, उन सब में जो भी उत्पन्न होते हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि सात्विक भी, राजसिक मनुष्य भी और तामसिक गुणों से प्रवृत्त मनुष्य भी, प्राणी भी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। जब वे भगवान से उत्पन्न होते हैं
तो इसका अर्थ है कि वे इन गुणों के साथ ही उत्पन्न होते हैं और उनके जन्म से ही वे इन गुणों से लिप्त रहते हैं, और इसीलिए भगवान इन गुणों को बनाते हैं ताकि हमें जन्म के साथ इन गुणों से हम बंधे हुए रहें। और यह हमारा पुरुषार्थ है कि हम इन गुणों के पार हो जाएं, इन गुणों के ऊपर, इन गुणों का जो हमारे ऊपर प्रभाव है उसे हम शून्य कर दें। यदि हम ये शून्य नहीं कर पाते तो हम सदैव गुलाम बने रहेंगे, इन गुणों के परवश रहेंगे। और हमें यदि भगवान को प्राप्त करना है तो हमें यह गुणातीत होना पड़ेगा, क्योंकि आगे भगवान कहने वाले हैं कि जब तक इन गुणों के पार नहीं होंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।